फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अक्सर लोगों को ये नंबरों और मुश्किल लफ्ज़ों का एक जाल लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इन नंबरों के पीछे एक पूरी कहानी छुपी होती है? आइए, आज इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, एक बिल्कुल आम सा फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। पहली नज़र में तो शायद सिर्फ कुछ नंबर्स और तारीखें ही नज़र आएंगी, लेकिन इस एक इमेज में ना कंपनी की कारकर्दगी की पूरी दास्तान है। तो चलिए आज इस दास्तान से पर्दा उठाते, एक एक करके। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किसी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट होता क्या है। इसको ना बिल्कुल कंपनी के सहमाही रिपोर्ट कार्ड की तरह समझें, एक स्नैपशॉट कि पिछले कुछ अरसे में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। बुनियादी तौर पर यह रिपोर्ट हमें 3 खास चीज़ें बताती है। नंबर 1, कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया। नंबर 2, इसके पास असल में हाथ में कैश कितना है। और नंबर 3, वो इस कामयाबी को अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कैसे कर रही है। चलिए अब असल नंबरों की तरफ आते हैं, जो इस रिपोर्ट की जान है। यहाँ 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं, प्रॉफिट और कैश। सुनने में तो ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पहले बात करते हैं अर्निंग्स पर, शेयर की, यानी ईपीएस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कंपनी का सारा प्रॉफिट उसके सारे शेयर्स में बराबर बांट दिया जाए तो हर शेयर के हिस्से में कितना आएगा। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नापने का एक बहुत अहम टूल है। अब जरा इस रिपोर्ट के नंबर्स देखते हैं। इस साल का ईपीएस है 8 रुपये 33 पैसे। पिछले साल ये था 8 रुपये 51 पैसे। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट में हल्की सी कमी आई है। तो फौरन जहन में सवाल आता है कि क्या प्रॉफिट में ये कमी कोई परेशानी की बात है? क्या कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो रही है? रुकिए, सिर्फ इस एक नंबर को देख के कोई नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। असल कहानी के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। अब इस नंबर पर गौर करें, 16 अरब 34 करोड़ 91 लाख 5,000 रुपए। जबरदस्त रकम है ये, लेकिन यह है क्या? ये है फ्री कैश फ्लो, यानी FCF। ये वो असल कैश है जो कंपनी के पास अपने तमाम खर्चे और इन्वेस्टमेंट्स पूरी करने के बाद बचता है। याद रखें, ईपीएस तो एक ऑन पेपर प्रॉफिट है, लेकिन फ्री कैश फ्लो वो असल माल है जो बैंक में पड़ा है। ये कंपनी की असली फाइनेंशियल ताकत दिखाता है, और इस केस में यह ताकत बहुत ठोस है। तो सवाल यह है कि कंपनी इतने मजबूत कैश के साथ कर क्या रही है? वो इसे अपने मालिकान यानी शेयर होल्डर्स के साथ कैसे शेयर कर रही है? चलें इस पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट में 2 चीजें बताई गई हैं, डिविडेंड जो कि 5 रुपये फी शेयर है, और बोनस जो कि निल है, यानी कुछ नहीं। तो इसका साफ मतलब है कि कंपनी हर शेयर पर अपने इन्वेस्टर्स को 5 रुपये कैश दे रही है। और ये डिविडेंड देना एक बहुत अहम सिग्नल होता है। ये बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली मुस्तहकम है और उसे अपने मुस्तकबिल पर पूरा भरोसा है, और जाहिर है ये इन्वेस्टर्स का एतमाद भी बढ़ाता है। तो ठीक है, अब तक हमारे पास सारे टुकड़े आ गए हैं। चलें इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिर पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो अब तक की कहानी क्या है? कागजी प्रॉफिट यानी ईपीएस में हल्की सी कमी, लेकिन बैंक में पड़ा हुआ कैश यानी फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और इन सब के ऊपर शेयर होल्डर्स के लिए एक ठोस कैश डिविडेंड। ये तस्वीर एक मुतवाज़न और मजबूत माली हालत की है। और आखिर में ये एक बहुत अहम तारीख, 4 मई 2026, ये वो कट ऑफ तारीख है। इस दिन तक जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर्स होंगे वो इस 5 रुपये फी शेयर के डिविडेंड का हकदार होगा। इन्वेस्टर्स के लिए ये मालूमात बहुत अहम होती है। तो पूरा तज्जिया करने के बाद हम एक दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। एक तरफ ठोस कैश और एक मुस्तहकम डिविडेंड, दूसरी तरफ आमदनी में थोड़ी सी कमी। तो ये कंपनी के अगले कदम के बारे में क्या इशारा दे रहा है? क्या कंपनी मुस्तकबिल की तरक्की के लिए सरमायाकारी कर रही है, जिसकी वजह से ऑन पेपर प्रॉफिट कम नजर आ रहा है? ये रिपोर्ट असल में एक सवाल छोड़ जाती है कि इस मजबूत बुनियाद पर कंपनी आगे क्या करने वाली है।